नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो केवल किताब की बातें नहीं बल्कि हर रोज की छोटी छोटी बातचीतों में छिपे जादू का दरवाजा खोल देती है। डेल कार्नेगी की अमर कृति हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सोचिए, अगर किसी सामान्य से दिन में बस एक मुस्कान, एक सच्ची तारीफ या किसी का नाम याद रखकर पुकारने भर से रिश्तों में गर्मजोशी बढ़े, अवसर खुले और असर बढ़े तो कैसा होगा। ये किताब वही खजाना है, ऐसी बुनियादी लेकिन गहरी सिद्धांतों का संग्रह जो इंसानी दिलों की चाबी है और जो हर जमाने में काम करते हैं, क्योंकि इंसान की जरूरतें, महत्व, सम्मान, समझ हमेशा एक सी रहती हैं। कहानी की शुरुआत डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को संभालने की पहली तकनीक है कि आलोचना, निंदा और शिकायत से शुरुआत मत कीजिए। सच्ची और ईमानदार प्रशंसा दीजिए और दूसरे में उत्सुक चाह पैदा कीजिए। कल्पना कीजिए, किसी सहकर्मी से कहा, तुम हमेशा देर करते हो। सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा, लेकिन यदि पहले उसकी मेहनत को स्वीकार कर कहा, तुम्हारी डिटेल पर पकड़ शानदार है, क्या हम मिलकर टाइमलाइन और भी तेज बना सकते हैं, तो सहयोग अपने आप पैदा होता है। यही किताब की धड़कन है, नजरिए की छोटी सी पलट जो झगड़े को संवाद और आदेश को सहमति में बदल देती है। इंसान को क्या चाहिए? कार्नेगी का दावा सरल है, हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। उसे सम्मान, सुनवाई और सराहना चाहिए, आदेश नहीं। जब किसी का नाम याद करके पुकारते हैं तो उसके भीतर ये संदेश जाता है, तुम मेरे लिए मायने रखते हो, और यहीं से भरोसा पनपता है। सोचकर देखिए, जब किसी ने सार्वजनिक मंच पर नाम लेकर धन्यवाद किया हो, क्या उस पल का असर कभी भूला है? यही भावनात्मक सत्य इस किताब के हर सिद्धांत की रीढ़ है। कार्नेगी कहते हैं, सच्ची मुस्कान किसी भी बातचीत का मौसम बदल देती है, और नाम किसी भी भाषा में एक व्यक्ति के लिए सबसे प्यारी ध्वनि है। अब एक छोटा अभ्यास, अगली मीटिंग में 3 लोगों के नाम पहले ही दोहराकर याद कर लें, फिर बातचीत में स्वाभाविक रूप से लें, फर्क तत्क्षण दिखेगा। मुस्कान क्यों? क्योंकि मुस्कान इरादे का दृश्य संकेत है, मैं सुरक्षित हूं, दोस्ताना हूं, और ये अनकही भाषा सबसे पहले दिल तक पहुंचती है। सुनना, बातचीत का गुप्त इंजन। अच्छा श्रोता बनो और दूसरों को अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करो। कार्नेगी इसे दोस्ती की सबसे तेज राह कहते हैं। किसी दोस्त से पूछिए, हाल ही में कौन सी छोटी जीत ने खुशी दी? फिर बस रोक रोक कर नहीं, पूरी तरह सुनिए। उसे लगा कि उसकी कहानी की कद्र हुई और संबंध एक पायदान ऊपर चढ़ गया। ये सिर्फ सभ्यता नहीं, रणनीति भी है, क्योंकि ध्यान वहीं जाता है जहां सम्मान मिलता है। दूसरे व्यक्ति की रुचि की भाषा में बात करो। जब विषय उनके शौक, सपने या समस्या सुलझाव से जुड़ता है तो संवाद में ऊर्जा स्वतः आती है। यदि ग्राहक बागवानी का शौकीन है तो समाधान को पौधों की परवरिश के रूपक से समझाइए, जटिल बात भी आकर्षक बन जाती है। यह मनाने का शॉर्टकट नहीं, सम्मिलन का सेतु है। लड़ाई से सर्वश्रेष्ठ पाने का एक ही तरीका है, लड़ाई से बचना। दूसरे की राय का सम्मान करें, तुम गलत हो कभी न कहें, और यदि गलती हो तो जल्दी और जोर देकर मान लें। इसे आजमाइए। अगली असहमति में पहले वाक्य में कह दीजिए, हो सकता है मेरी समझ अधूरी हो। आप पाएंगे कमरे का तापमान गिरता है और बातचीत समाधान की ओर चल पड़ती है। ये हार मानना नहीं, भरोसा जीतना है। दोस्ताना शुरुआत और हाँ की राह कार्नेगी बताते हैं। दोस्ताना शुरुआत करें, ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर शुरू में हाँ हो और दूसरे को भरपूर बोलने दें। शुरुआती हाँ दिमाग में सहमति का ट्रैक बनाती है, रक्षात्मक दीवारें गिरती हैं और सहयोग जन्म लेता है। ये मनोविज्ञान का व्यावहारिक उपयोग है, छल नहीं। विचार उनका श्रेय, उनका लोग अपने विचारों से प्यार करते हैं। इसलिए समाधान ऐसा प्रस्तुत करें कि सामने वाले को महसूस हो, ये तो मेरा ही ख्याल था। टीम में किसी बदलाव को लागू करना है, चर्चा में ऐसे सवाल उछालें कि निष्कर्ष वे स्वयं बोले। निष्कर्ष अपना नहीं, उनका बनेगा, और अमल भी। यही नेतृत्व की चुपचाप कला है। उनकी आंखों से देखना,
ईमानदारी से कोशिश करिए कि चीजों को दूसरे के नजरिए से देखा जाए। उनकी इच्छाओं और विचारों के प्रति सहानुभूति रखिए। मैं समझता यह निर्णय अचानक लगा होगा। इतना भर कह देने से नाराजगी का ताप उतरता है और समझ का दरवाजा खुलता है। यह भावनात्मक मान्यता तर्क से पहले असर करती है। ऊंचे मकसदों को पुकारो। लोग अपने भीतर के श्रेष्ठ उद्देश्यों से जुड़ना पसंद करते हैं। निष्पक्षता, गुणवत्ता, सेवा, इन ऊंचे मकसदों को संबोधित करना प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, चलो ऐसा समाधान बनाते हैं जिसे देखकर ग्राहक कहे, वाह, उन्होंने मेरे बारे में सोचा। ये नैतिक अपील भीतर की प्रेरणा जगाती है। विचारों को नाटकीय बनाओ। फिल्में और टीवी जो करते हैं वैसा ही अपने विचारों को दृश्य, कहानी और उदाहरणों के साथ जीवंत बनाओ। लोग व्यस्त हैं, ध्यान को खींचना पड़ता है। प्रस्तुति में सूखे आंकड़ों के बजाय एक छोटी वास्तविक कहानी जोड़ें, संदेश याद रह जाएगा। ये ड्रामा स्पष्टता और याद रखने की शक्ति बढ़ाता है। चुनौती की चिंगारी। जब कुछ और न काम आए तो सकारात्मक प्रतियोगिता की चिंगारी रखिए। लोग उत्कृष्टता के लिए प्रेरित होते हैं। देखते हैं इस हफ्ते ग्राहक प्रशंसा स्कोर किस टीम का ऊपर रहता है। गेमिफिकेशन गंभीर काम को रोचक बना देता है। चुनौती अगर सम्मानजनक हो आत्म अभिव्यक्ति को स्पेस देती है। नेतृत्व। बिना नाराज किए बदलाव एक सच्चे नेता की पहचान। बिना अपमान किए बदलाव कराना। प्रशंसा से शुरू करो। गलती की ओर अप्रत्यक्ष संकेत करो। अपनी गलतियां पहले बांटो। आदेश देने के बजाय प्रश्न करो। सामने वाले की इज्जत और चेहरा दोनों बचाओ। किसी को नया मानक सिखाना है, पहले उसके मजबूत पक्ष को नाम लेकर सराहो, फिर धीरे से सुधार बताओ। प्रतिरोध घटेगा, अपनापन बढ़ेगा। और हां, एक अच्छा नाम देकर, यानी सकारात्मक पहचान देकर, व्यक्ति उस नाम के लायक बनने की कोशिश करता है। कार्नेगी की पहली कोर ट्राइड, आलोचना छोड़ो, ईमानदार प्रशंसा करो और दूसरे की चाह जगाओ। शहद इकट्ठा करना है तो छत्ता लात न मारो। कड़क नकारात्मकता से रिश्ते टूटते हैं। मधुर सच्ची सराहना से सहमति और सहयोग आता है। वास्तविक जीवन में हाँ और की मानसिकता है। हाँ, यह हिस्सा बढ़िया है और अगर हम यहां थोड़ा तो नतीजा और शानदार होगा। कार्नेगी के 6 मार्ग। जिज्ञासु बनो, मुस्कुराओ, नाम याद रखो, सुनो, उनकी रुचि में बोलो, सच्चाई से महत्व महसूस कराओ। इन्हें अभ्यास के रूप में अपनाइए। आज 3 लोगों की बात बिना टोके पूरी सुनिए। 2 नाम याद कीजिए और हर बातचीत में एक सच्ची, ठोस प्रशंसा दीजिए। हफ्ते भर बाद रिश्तों की गर्माहट खुद बोलेगी। बहस का सबसे अच्छा नतीजा उससे बच निकलना। ये वाक्य जितना सरल उतना कठिन, पर हर बार सही साबित होता है। बहस में जीतकर भी दिल हार जाते हैं, जबकि सम्मानजनक असहमति से दोनों पक्ष सीखते हैं। रणनीति। पहले साझा सहमति के 2 बिंदु बोलिए, फिर मतभेद रखिए। जल्दी मान लेना। अगर गलती है तो जल्दी और जोर से मान लीजिए। इससे क्रोध शांत होता है और विश्वास दोबारा जन्म लेता है। ये विनय कमजोरी नहीं, नैतिक शक्ति है। भरोसे का ब्याज यहीं से मिलता है। टीमों में ये आदत संस्कृति बना देती है। दोषारोपण नहीं, समाधान। दोस्ताना शुरुआत। अरे यार, 1 मिनट है। बनाम हाय। एक खुशखबरी और एक चुनौती है। पहले कौन? दोनों का असर अलग होगा। दोस्ताना टोन मन खोल देता है और शुरुआती हां 2-3 सवाल जिनका उत्तर सकारात्मक दिमाग को सहयोगी मोड में लाते हैं। फिर बोलने दीजिए। जब लोग सुने जाते हैं, वे स्वयं समाधान की ओर चलते हैं। नेता गलती बताते हैं, पर अप्रत्यक्ष ढंग से। पहले अपनी चूक बताते हैं, आदेश देने के बजाय पूछते हैं, तुम्हारे हिसाब से इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। डॉट और फेस सेविंग। किसी की सार्वजनिक छवि बचाना सम्मान का गोंद है जो टीम को जोड़े रखता है। सुधार आसान लगे तो लोग कदम उठाते हैं, असंभव लगे तो टालते हैं। एक नाम एक पहचान। एक कुत्ते को अच्छा नाम दो।
ये रूपक कहता है कि जब किसी को उच्च मानक का नाम ईमानदार, समयनिष्ठ, सूझबूझ वाला दिया जाता है तो वो उससे मेल खाने का प्रयास करता है। इसलिए उपनाम नहीं पहचान दीजिए। यही नेतृत्व की नेक चाल है। टेबल ऑफ कंटेंट से कथा तक किताब 4 हिस्सों में बंटी है। लोगों को संभालना, पसंद किए जाना, सोच बदलवाना और बिना बुरा लगे बदलाव लाना। हर भाग में कहानियां, उदाहरण, छोटे छोटे नियम जो घुलते हैं और बदल देते हैं। पाठ्य सूची पढ़कर ही समझ आ जाता है कि ये जीवन कौशल की पाठशाला है। आप गलत हैं कहना क्यों बेअसर और सीक्रेट ऑफ सोक्रेट्स जैसे अध्याय जो संवाद कला सिखाते हैं। यही वजह है कि ये किताब आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इंसानी दिल आज भी वही सम्मान चाहता है। एक दिन एक अभ्यास योजना। दिन 1 3 लोगों की सच्ची प्रशंसा लिखित में दीजिए और देखें चेहरे कैसे खिलते हैं। दिन 2 5 बातचीतों में दूसरे का नाम लें, चेहरे का भाव पढ़िए। दिन 3 हर मीटिंग में 70% सुनना, 30% बोलना, नोट करें क्या नया सीखा। दिन 4 असहमति में पहले 2 हाँ के सवाल और फिर प्रस्ताव। दिन 5 किसी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें और देखें टीम का भरोसा कैसे उभरता है। दिन 6 एक समाधान को कहानी, उदाहरण से नाटकीय बनाकर रखिए। दिन 7 एक दोस्ताना, स्वस्थ चुनौती सेट कीजिए और प्रगति सेलिब्रेट कीजिए। वास्तविक दुनिया की झलक। एक सेल्स प्रोफेशनल बहस में जीतने की बजाय ग्राहक की शिकायत पूरी सुनता, मैं समझ सकता हूं से शुरुआत करता और फिर उसी की रुचि के फ्रेम में समाधान रखता। नतीजा, क्लोज रेट और रेफरल दोनों बढ़ते गए। एक मैनेजर सीधे टोकने की बजाय पहले टीम की मेहनत की प्रशंसा, फिर अपनी पिछली चूक का जिक्र और अंत में प्रश्न, अगली बार इसे और आसान कैसे बनाए। परिणाम, स्वामित्व भावना बढ़ी, गलती आधी रह गई। 2 छात्रों की बहस, तुम गलत हो हटाकर चलो पहले जहां सहमत हैं वहां से शुरू करते हैं। विवाद समाधान में बदल गया। क्यों काम करता है ये सब? क्योंकि ये किताब तकनीक से पहले मानवता सिखाती है, सम्मान, सहानुभूति और सच्चाई। लोगों को बदलने की कुंजी पहले उन्हें महसूस कराना कि वे देखे, सुने, समझे, और ये तभी होगा जब हम अंदर से उनके प्रति जिज्ञासु और भले हों। इसलिए कार्नेगी के नियम भले पुराने हों पर आज भी ताजा लगते हैं। संक्षिप्त सार, 3 परतें, मत आलोचना करो, सच्ची प्रशंसा दो और सामने वाले में चाह जगाओ। जिज्ञासा, मुस्कान, नाम सुनना, उनकी रुचि और सच्चे महत्व का एहसास। बहस से बचो, सम्मान से असहमति, गलती मानो, दोस्ताना शुरुआत, हां की राह, उन्हें बोलने दो, विचार उनका नजरिया, उनका ऊंचे मकसद, कहानी का ड्रामा और रचनात्मक चुनौती। नेतृत्व के 9 मोती, प्रशंसा से शुरू, गलती पर अप्रत्यक्ष संकेत, अपनी गलती पहले, आदेश नहीं प्रश्न, चेहरा बचाने दो, छोटी जीतों से प्रेरित करो, अच्छा नाम दो, गलती को आसान बनाओ, और अंत में ऐसा वातावरण जहां लोग खुश होकर वही करें जो जरूरी है। इन 9 मोतियों की माला ही टिकाऊ नेतृत्व है, जहां सम्मान, स्वामित्व और परिणाम साथ चलते हैं। अंतिम कथा, दिल से दिल तक। मान लीजिए एक नई टीम, अलग पृष्ठभूमि, अलग काम के तरीके। पहले हफ्ते में नेता हर सदस्य का नाम, एक एक रुचि और एक एक ताकत नोट करता है। मीटिंग में मुस्कान, दोस्ताना शुरुआत और 2 हाँ सवाल। सप्ताह के अंत में सार्वजनिक प्रशंसा और छोटी चुनौती। अगले हफ्ते 10% तेज पर गुणवत्ता, वही परिणाम, टीम की ऊर्जा स्पर्शनीय, बहस घटती, सहमति बढ़ती। ये जादू नहीं, कार्नेगी की मानव कला है। अब बारी है कर्म की। आज एक ही नियम चुनिए, जैसे नाम याद रखना, और पूरे दिन उसे निभाइए। रात को देखिए क्या बदला। कल दूसरा अच्छा श्रोता बनना और तीसरे दिन सच्ची प्रशंसा। 7 दिनों में आप बातचीत की धारा बदलते देखेंगे। छोटे कदम, बड़े असर, यही कार्नेगी की थाती है। समापन और निमंत्रण। दोस्तों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
रिश्तों की ऐसी कार्यपुस्तिका है जो हर वार्तालाप में एक नया अवसर बनाती है, सम्मान देने का, भरोसा जगाने का और असर पैदा करने का। और ये सब बिना किसी चाल, केवल इंसानियत से। अगर ये कहानी प्रेरक लगी हो तो अभी साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस दोस्त को टैग करें जिसके साथ अगली हाँ वाली बातचीत करनी है। कल से नहीं, आज से शुरुआत करें। अगले एपिसोड में किसी और क्लासिक को इसी अंदाज में सुनेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, नाम याद रखिए और दिल जीतते रहिए।